बिंदेश्वर पाठक अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिंदेश्वर पाठक ने 15 अगस्त को 80 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। इन्होंने स्वच्छता के मामले में दुनिया भर में भारत का नाम किया था। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी प्रतिभा का लोहा माना था और इन्हीं के प्रयासों से 19 नवंबर 2013 को वर्ल्ड टॉयलेट डे को मान्यता दी गई थी। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। स्वतंत्रता दिवस के दिन सुलभ इंटरनेशनल के कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिंदेश्वर पाठक के निधन पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। बिंदेश्वर पाठक एक महान शख्सियत थे। वे मूल रूप से बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। इनकी रुचि शुरू से ही समाज के उत्थान में रही। साल 1968 में अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सामाजिक कार्यों में जुट गए। वो शुरुआती दौर में बिहार के गांधी शताब्दी समारोह के भंगी मुक्ति प्रकोष्ठ में शामिल हुए थे। ये वही समिति थी जिसे समाज के लिए बड़े काम करने के लिए जाना जाता था। पाठक के जीवन में यहीं से एक नई दिशा और दशा मिली। इस समिति से जुड़ने के बाद में उन्होंने देश में पारंपरिक अमानवीय कुरीतियों के बारे में नजदीकी से जानने और समझने का उन्हें मौका मिला। बिंदेश्वर पाठक ने अपने जीवन में ये संकल्प लिया था कि वो समाज में स्वच्छता की अलग जगाने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। उनके इसी संकल्प ने साल 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना समाज में नागरिकों को स्वच्छ शौचालय देने की थी और यही संकल्प उनका आगे चलकर क्रांतिकारी साबित हुआ। सुलभ की स्थापना से पहले पाठक ने साल 1958 में डिस्पोजेबल कंपोस्ट टॉयलेट का आविष्कार किया। इससे पहले देश के किसी भी नागरिक को इसके बारे में पता न था और न ही किसी ने इसके बारे में सोचा था कि डिस्पोजेबल कंपोस्ट टॉयलेट कैसे बनता है और इसको कैसे बनाया जा सकता है। देश में मैला ढोने के खिलाफ जो प्रथा थी, उसके खिलाफ अभियान चलाया। इसके साथ ही देश में स्वच्छता अभियान में भी इनकी अहम भूमिका देखने को मिली थी। शौचालय के निर्माण पर उन्होंने काफी रिसर्च भी की थी। इनकी इस तकनीकी का लोहा दुनिया भर ने माना। इसके साथ ही पाठक की ये तकनीकी वैश्विक तकनीकों में से एक मानी गई। बता दें कि पाठक ने देश भर में सुलभ शौचालयों की सीरीज स्थापित की। जितने भी देश के अंदर सुलभ शौचालय हैं, वो सब बिंदेश्वर पाठक की पहल का नतीजा है। वर्तमान में इनकी संस्था अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण स्वच्छता, ह्यूमन राइट्स और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम करती है। पाठक के इस समाज सुधारी योजना के पीछे बचपन में घटित हुई कुछ घटनाओं का हाथ माना जाता है। उनका कहना था कि कैसे उनके गांव देहात में लोगों के अंदर छुआछूत का भेदभाव था। इंसान इंसान से भेद करता था। वहीं कुछ लोगों को मजबूरी के चलते मैला काम करना पड़ता था। उसी तस्वीर ने इनके दिलो दिमाग पर असर डाला। तभी से बिंदेश्वर पाठक ने समाज के उत्थान की कसम ली। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।